हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे अपना एडजेक्टिव वाला चैप्टर। तो आज का हमारा जो टॉपिक जो चैप्टर होने वाला है वो केवल इंट्रोडक्शन को लेकर ही है, और बाकी की जो बाकी का जो एडजेक्टिव का चैप्टर है वो लोग हम लोग अपने आगे वाले वीडियोस में लाएंगे, इसके रूल्स वगैरह और उसकी एक्सरसाइज वगैरह। तो आज हम लोग इसकी मीनिंग वगैरह या जो जिसकी बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में समझेंगे और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल us about or add to the meaning of a noun। एग्जाम्पल, यानी कि एग्जेक्टिव एक वर्ड है जो कि हमें बताता है और ऐड करता है मीनिंग किसकी, नाउन की, यानी कि नाउन के बारे में बताता है और उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ अ काइंड लेडी। तो काइंड क्या है, दयालु। जो लेडी है, लेडी कैसी है, दयालु है हमारी। और यहाँ पे लिखा है पेन है, पेन कैसा है, डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, यह वाला पेन बताता भी है। हाउस कैसा है, लार्ज है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहला रहे हैं, एडजेक्टिव कहला रहे हैं। यानी कि प्लेयर क्या है, प्लेयर कैसा है, स्ट्रांग है हमारा प्लेयर। तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं, नाउन के बारे में, सॉरी नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो नाउन के बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इतनी बहुत बेसिक जानकारी हमने लोगों ने ले ली। हम लोग इसके इसके बाद दो टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है डिटरमाइनर एडजेक्टिव। इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग पहले। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा काम पड़ गया था, इस वजह से वीडियो बीच में थोड़ा छोड़ना पड़ा था। तो हम लोग बात कर रहे थे एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। पहला था हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा था हमारा डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो हम लोग पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो डिनोट करता है, यानी कि बताता है किसके बारे में, क्वालिटी, साइज, कलर, शेप, इन सब के बारे में बताता है। किसकी, नाउन की, यानी कि नाउन की क्वालिटी कितनी है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसा है, इनके बारे में बताता है। तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। और हम लोग इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इन जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, इनका इस्तेमाल हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। तो हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नाउन, जैसे हमारी नाउन होती है, नाउन से पहले हम लोग क्या लगा दें, एडजेक्टिव लगा दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एट्रीब्यूटिव। क्या बन जाता है, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव बन जाता है हमारा। और यही हमारा प्रेडिकेटिव यूज़ कैसे बनता है, यानी कि इसमें ज़रूरत नहीं होती है कि ज़रूरी नहीं है कि नाउन हमेशा ही साथ हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है द गर्ल इज़ हॉनेस्ट, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नाउन से पहले क्या लग गया, एडजेक्टिव लग गया है। तो हमारा ये क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज़ है। और यहाँ पे हॉनेस्ट से पहले गल नहीं लगा, हॉनेस्ट के बाद जस्ट गल नहीं लगा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या नहीं है, ये एट्रीब्यूटिव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज़ हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार हमने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज़ के बारे में भी समझ लिया। और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोग बात करेंगे इसके काइंड्स के बारे में, कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं। ज़्यादा ही नीचे निकल गई ये, तो थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा। तो हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पढ़ ली। इसमें क्वालिटी बताई जाती है, जैसे कि कैसे कैसे अगली हुई, हैवी, ड्राई, गुड, तो ऐसी करके क्वालिटीज़ होती हैं। और दूसरा हमारा होता है डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो इसके भी अलग अलग काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कोई चीज़ के क्या कहाँ पे डेमो बताते हैं कि यह है वह है, दीस दोट, मतलब सबसे पहले इनके एक एक मतलब के बारे में समझते हैं। तो दिस का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, कोई चीज़ सिंगुलर हो और पास में रखी हो उसके लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि बताने के लिए ये चीज़ यहाँ रखी है। दैट का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ जब प्लूरल हो, मतलब बहुत सारी हो और पास में थोड़े दूर रखी हो, मतलब सिंगुलर हो और थोड़ी दूर रखी हो। दीस का इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज़ पास में रखी हो पर प्लूरल हो, बहुत सारी हो। दोस्त का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ दूर रखी हो और बहुत सारी हो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं। थोड़ा गंदा लग रहा है, कुछ थोड़ा साफ कर दूँ मैं, अच्छा नहीं लगता है वरना गंदा। दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा हमारा क्या बनता है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं।
तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ईच एवरी आइदर नाइदर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी में बात करते हैं, जैसे कि कुछ, एनी का मतलब सबका मतलब होता है कुछ, एनी मतलब कोई, नो, लिटिल, तो ये क्वांटिटी की बात करता है। और हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव क्या करता है, नंबर्स की बात करता है कि कितना है, फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, इन सब से डील करता है। वन, फर्स्ट हुआ, इन सब से डील करता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हम लोग बात करें, क्वेश्चन पूछते हैं, विच, व्हाट, हूज, ये सब पूछते हैं। पोजेसन का मतलब होता है कि आधिपत्य करना, यानी कि मालिकियत होना, यानी कि कोई चीज़ मेरी है, माई, अवर, योर्स, हिज, हर, देयर, इट्स, तो ये सब आते हैं। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आती है और पास्ट पार्टिसिपल मतलब ईडी। जैसे कि यहाँ पे आ मूविंग बस, वोंडेड, तो ये वाला पास्ट पार्टिसिपल था, ये वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल था। और रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेट करने वाली, जैसे कि हु हुआ, रिलेट करते हैं अब यही वो आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। विच, दैट, तो ये क्या होता है, रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एम्फेथेटिक, यानी कि एम्फेथेटिक मतलब होता है कि किसी चीज़ पर जोर देना। ओन, सच, सेम, वेरी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात करें इंडियन, किसी एक फिक्स हमारी क्या है, एथनिसिटी है कि हम इंडियन हैं। एशियन, हम वो जैसे अमेरिका वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पे हैं। अब अमेरिका का कोई यहाँ पे आ जाए तो वो कहेगा मैं अमेरिकन हूँ, तो ये उनकी एथनिसिटी होती है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है कि हम लोग एम्फेसिस करते हैं, मतलब कि अपने इमोशंस वगैरह दिखाते हैं। विस्मयी बोधक हिंदी में बोलते हैं। व्हाट, विच, हाउ, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब मेन पार्ट तो यहाँ पे आया हमारा। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने किसके बारे में, हम लोग आ गए थे ये इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में आ गए थे, आर्टिकल्स एज डिटरमाइनर्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं हम लोग उन्हें क्या करते हैं, एडजेक्टिव की तरह ही वर्क कर लेते हैं हम लोग उनका। तो ये तो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, यानी कि हम लोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि इसको अगर समझना है इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो नाउन होता है, सॉरी, जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो विशेषता बताता है किसकी, नाउन की। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दैट बुक, तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के बारे में कौन बता रहा है, दैट बुक, ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यानी कि इसके बारे में बता रहा है, तो ये यानी कि इसके साथ नाउन लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हमें बताना हो कि इस जो दूसरे वाले सेंटेंस में ये दैट लगा है, तो ये दैट क्या है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो इसके बाद के कोई नाउन तो लगी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला क्या है, प्रोनाउन है। तो इस प्रकार हमने इन दोनों के पीछे डिफरेंस समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। तो जैसे कि फिर हमने देखा यहाँ पे बुक के लिए कौन सा शब्द लगा है, माई लगा है, तो माई किसके लिए लगा है, बुक के लिए लगा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि जो हमारी पॉजिटिव एडजेक्टिव होती है इसके जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नाउन लग जाएगा। थोड़ी यहाँ खिचड़ी बन गई, थोड़ा मैं इसको साफ कर लूँ यहाँ पे। और यही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे माइन लिखा है, माइन के बाद नहीं यहाँ पे कोई नाउन है, तो फिर हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है, वैनिटी वॉक्स लिखा है, वैनिटी वॉक्स किसका है, हर का है, तो अब ये हर किसके लिए है, इसके लिए आया है, वैनिटी वॉक्स के लिए, तो फिर ये भी क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव आ गया इसके बाद, क्योंकि जस्ट बाद नाउन लगी थी। और यहाँ पे लिखा है वैनिटी वॉक्स, दिस वैनिटी वॉक्स इज हर्स, तो यहाँ पे ये हर्स आया है, तो हर्स कितने दूर है, हर्स के बाद कोई नाउन लगी है, नहीं लगी है, यानी कि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम लोग इसे प्रोनाउन कह देंगे। तो इस प्रकार हमने इसके कुछ डिफ्रेंशिएट हमने करना सीख लिया है इनसे। वैसे ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव और एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे फिर हमें दिख रहा है कि ये नाउन से पहले लग गया है क्या, आइदर लग गया है, तो फिर हम लोग कह देंगे ये क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं नाइदर, यानी कि पहले में लिखा था आइदर बॉय हैज़ स्टोलन माई बुक,
तो इन दोनों लड़कों में से किसी ने मेरी बुक नहीं चुराई है। नाइदर बुक सर्व माई पर्पस, दोनों ही किताबों ने मेरा पर्पस पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या पे आ गया, हम लोग बात करें यहाँ पे जस्ट इसके जो नाइदर और आइदर था उसकी जस्ट बात बुक्स लग रही थी, पर यहाँ पे जो आइदर या फिर हम लोग नाइदर की बात करेंगे, इनके जस्ट बात तो नाउन नहीं है, इस वजह से ये क्या है, प्रोनाउन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ सिस्टर, यानी कि मुझे उन दोनों बहनों में से कोई भी पसंद नहीं है। तो इस प्रकार हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर समझ लिया। अब हम लोग पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, साफ कर लें इसको। तो अब हमें एक चीज़ और देखनी है इसमें, एवरी इज द ओनली एडजेक्टिव, यानी कि हमसे कहा ही जा रहा है कि जो मात्र और मात्र केवल एवरी ही केवल एक ऐसी एडजेक्टिव है। हम पहले मैं पेन वगैरह निकाल लूँ कुछ यहाँ पे। तो केवल और केवल एवरी ही हमारी क्या है, एक ऐसी एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल हम लोग डिटर्मिनर की जिसका हम लोग इस्तेमाल डिटर्मिनर की तरह नहीं कर सकते हैं। बट ईच कैन यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो हम लोग बात करें जो एवरी है वो केवल और केवल एडजेक्टिव बन सकती है, पर हम लोग बात करें कि जो ईच होता है वो कंफर्म नहीं होता है कि हम लोग ऐसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रोनाउन की तरह। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी, तो एवरी के लिए हमने अभी कंफर्म कर लिया कि एवरी के लिए हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव होगा हमारा। पर ईच के लिए नहीं कह सकते हैं, ईच के लिए हम लोग एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, और ईच ऑफ द वॉइस कुछ होता ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रोनाउन की तरह भी हम लोग लगा सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है एवरी वन, पर एवरी के साथ वन लग गया ना यहाँ पे, तो फिर हम लोग इसको प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, और अगले वीडियो में हम लोग किसके साथ मिलेंगे, अब इनके रूल के साथ साथ। तो मैं हो सकता है कि एक रूल एक करके डालूँ या फिर बहुत सारे एक साथ डाल दूँ, तो फिर ये सारा सीन हो सकता है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग अपने रूल्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।